हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं इस वीडियो में एक और काफ़ी ज़्यादा न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, क्योंकि आज मैं बैठक करवाने जा रहा हूं अवेंजर्स वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में। अब अगर मैं सही हूं तो इसके ऊपर काफ़ी पहले एक कॉमिक बुक सीरीज भी आई थी, अवेंजर्स वर्सेस ट्रांसफॉर्मर नाम था कुछ ऐसा ही शायद उसका। पर देखो यार, आज के इस वीडियो में मैं मूवीज वाले वर्जन का कंपैरिजन करूंगा, यानी कि मूवीज वाले अवेंजर्स का वर्जन और साथ ही में मूवीज वाले ट्रांसफॉर्मर्स का वर्जन। और यहाँ पर सिर्फ मैं 5 ओरिजिनल अवेंजर्स को ही कंसीडर करूंगा और इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्मर्स की टीम से भी लूंगा 5 ऑटोबॉट्स को। अब यस, डिसेप्टिकॉन्स को मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करूँगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब वीडियो तो इंटरेस्टिंग है ही, बट वीडियो को अगर और इंटरेस्टिंग बनाना है तो जैसे कि मैं कहता ही हूँ कि आप एक टीम चूज कर लो। या तो आप जा सकते हैं टीम अवेंजर्स में, या तो आप जा सकते हैं टीम ट्रांसफॉर्मर्स में। इससे वीडियो में आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा, तो अपनी एक टीम चूज कर लीजिए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। Can I be your superhero? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे बस एक गुजारिश रहती है वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तब तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई रेगुलर व्यूवर है मेरे और उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर क्या रहो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ऑलरेडी ये सब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया और प्रेस करके अब बैटल को आगे बढ़ाते हैं एंड शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है ब्लैक विडो एंड हॉकाई वर्सेस ड्रिफ्ट के बीच में। तो ये देखो, जो ड्रिफ्ट है ये ट्रांसफॉर्मर हमें देखने को मिला था ट्रांसफॉर्मर्स की 4th मूवी में, जो ट्रांसफॉर्मर की सीरीज फ्रेंचाइज की 4th मूवी थी, उसमें ये हमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जो ये ड्रिफ्ट ऑटोबॉट है या फिर ट्रांसफॉर्मर, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये सामुराइज के लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया था, जिसकी वजह से ये भी उनकी फाइटिंग स्किल्स को सीख गया था। एंड साथ ही में ये मेजरली जिन वेपन्स का यूज़ करता था वो थी इसकी डबल स्वॉर्ड, यानी कि ये 2 स्वॉर्ड्स के साथ अटैक करता था अपने एनिमीज़ पर। और साथ ही में काफ़ी हाई लेवल की इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स होने के चलते ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने टफ से टफ ओपोनेंट को भी बीट कर देता था। और इसने भी ट्रांसफॉर्मर की जो मूवीज़ हमें देखने को मिली है जिसमें कि ये था, उसमें इसने कई सारे डिसेप्टिकॉन्स का काम तमाम किया था। बट यार वहीं यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ ब्लैक विडो एंड हॉकाई की, तो यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके सामने ये टिक ही नहीं पाएंगे, नहीं, कुछ देर तक इसको फाइट दे देंगे, इसको उलझा देंगे, बट यार फिर मुझे नहीं लगता कि ये ड्रिफ्ट जैसे ऑटोबॉट या फिर ट्रांसफॉर्मर को बीट कर पाएंगे, चाहे फिर ये कोई भी प्लान बना ले या फिर किसी भी गैजेट का यूज कर ले। ड्रिफ्ट इन दोनों को तो नॉकडाउन कर ही देगा, चाहे फिर ये कितने भी हाई लेवल के ट्रेंड असैसिन क्यों ना हो। यहाँ पर ड्रिफ्ट जीतता है। बैटल नंबर 2, कैप्टन अमेरिका वर्सेस बम्बलबी। तो यार देखो, यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका के 2 वर्जन्स को कंसीडर करूंगा। पहला नॉर्मल कैप्टन अमेरिका, दूसरा कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर, तभी ये बैटल फेयर होगी। शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका के नॉर्मल वर्जन से। तो देखो यार, कैप्टन अमेरिका के बारे में तो आप सभी को पता ही है, उनकी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी वगैरह, आप सभी को सभी चीज़ें पता है। बट वहीं अगर मैं यहाँ पर बम्बलबी की बात करूँ तो जो ट्रांसफॉर्मर फैन नहीं है, जिनको उनके बारे में नहीं पता, तो भाई जो बम्बलबी है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स में गिना जाता है, या फिर ऑटोबॉट्स भी कह सकते हैं आप। और जो ये बम्बलबी है ना भाई, इसकी फाइटिंग स्किल्स भी कुछ हद तक अच्छी खासी है, बट यार इसको जो मेन एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी चीज़ें इस बैटल में वो है इसकी मिसाइल्स, रॉकेट एंड कई सारे ढेरों वेपन्स का कलेक्शन, जो कि इसके पास हमेशा ही रहता है। अब इसकी सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि यार देखो, ये बाकी ट्रांसफॉर्मर्स की तरह बोल नहीं सकता। अब कुछ मूवीज़ में इसकी आवाज़ हमें दिखाई गई है, कुछ मूवी में इसकी आवाज़ ठीक हो गई है, बट फिर से ख़राब हो जाती है कभी कभी।
और साथ ही में यार बम्बल बी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर भी है, इसके ऊपर एक सेपरेट मूवी भी आ चुकी है, सोलो मूवी आ चुकी है, तो ये फेमस होने के साथ साथ पावरफुल भी है। तो यार अगर बात करते हैं अब इन दोनों के क्लैश की, इन दोनों के मैच की, वाह राइमिंग कर दी मैंने, तो ऐसे में जो बम्बल बी है वो कैप्टन अमेरिका की नॉर्मल वर्जन को ओवरपावर कर जाएगा। बट जब कैप्टन अमेरिका के पास म्यूनिर होगा तो ऐसे में यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है उनकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल हाई हो जाएगा एंड वो कुछ हद तक जो बम्बल बी की मिसाइल्स हैं उनको म्यूनिर के थ्रू डॉच कर पाएंगे एंड कुछ वेपन्स को जो कि बम्बल बी कैप्टन अमेरिका पे यूज़ करके उन्हें नॉकडाउन कर सकता है उनको भी डॉच कर जाएंगे। अब ऐसे में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के जीतने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछे तो इस बैटल का आंसर कुछ ऐसा होगा कि 1 पॉइंट मिलेगा कैप्टन अमेरिका को, 1 पॉइंट मिलेगा बम्बल बी को, जिसकी वजह से 1 पॉइंट जाएगा यहाँ से इस बैटल से अवेंजर्स टीम को और ट्रांसफॉर्मर्स टीम को। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की जो कि होने जा रही है हल्क वर्सेस हाउंड के बीच। तो यस थोड़ी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है तो यार संभाल लेना, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट अभी फिलहाल मैं इसको हाउंड ही बोलूँगा। अब यार देखो जो ये वाला ट्रांसफॉर्मर है ये एक बेस्ट मैच है हल्क के लिए, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये भी हमें ट्रांसफॉर्मर की चौथी मूवी में देखने को मिला था और उसके बाद भी देखने को मिला था फिर। पर कुछ भी कहो यार, जो ये वाला ट्रांसफॉर्मर है वो एक्चुअल में टक्कर दे सकता है हल्क को, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यार ये बाकी ट्रांसफॉर्मर्स के मुकाबले में ज़्यादा हैवी है, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा फैट है, ज़्यादा मोटा है। बट यार यही वजह नहीं है इसको हल्क से भिड़ाने की, कई सारी अनदर वजह है। लाइक जैसे कि इसके पास जो गन भी है ना भाई, उसकी बुलेट, एक ही बुलेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और साथ ही में ये गन्स चलाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये वेपन से ही बैटल्स में जीतता है, बैटल्स को विन करता है। इसके पास कई तरह के वेपन्स है, ये ग्रेनेड का यूज़ भी करता है बैटल्स में। बट यार अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हल्क की, तो यार हल्क का अलग ही केस है। उसको जितना ज़्यादा एंग्री करेगा ये वाला ट्रांसफॉर्मर, हल्क उतना ही ज़्यादा एंग्री होके पावरफुल बन जाएगा और एट द एंड, इस बैटल के एंड में हाउंड को हरा देगा। क्योंकि यार देखो जो हाउंड है उसके पास जो वेपन्स है वो लिमिटेड होते हैं, जैसा कि हमने कई बार ट्रांसफॉर्मर्स की एंड बैटल में देखा है, और अपने लिमिटेड वेपन के चलते ये हल्क से इस बैटल में हार जाएगा। सो इन माय ओपिनियन जो हल्क है वही जीतेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की जो कि होने जा रही है थॉर वर्सेस क्रॉस हेयर के बीच में। तो यार देखो जो क्रॉस हेयर है वो भी हमें देखने को मिला था ट्रांसफॉर्मर 4 मूवी में। अब आप कहोगे कि यार ट्रांसफॉर्मर 4 मूवी के बाद हमें कई सारे ट्रांसफॉर्मर देखने को मिले, तो हाँ ये बात भी है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर 4 मूवी थी उसमें हमें कई सारे न्यू ट्रांसफॉर्मर या फिर ऑटोबॉट्स को दिखाया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेजोरिटी जो ट्रांसफॉर्मर लिए हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रॉस हेयर की, तो यार देखो इसकी जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो ये है कि यार ये भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, यानी कि ये बैटल के लिए हमेशा तैयार रहता है, ये बैटल से कभी पीछे नहीं हटता, और ये गन के साथ साथ कई सारे अनदर वेपन्स में भी महारत रखता है, यानी कि ये कई सारे वेपन्स को इजीली चलाना जाता है, अच्छे से चलाना जानता है। साथ ही में इसके पास वेपन्स पहले से भी होते हैं और इसके चलते इन बैटल ये सभी चीज़ें इसे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। अब इसके साथ ये केस भी नहीं है कि अगर इसके पास जो वेपन्स है वो जो लिमिटेड वेपन्स है उसके चलते ये हार जाए, यानी कि इसके पास अगर वेपन मान लो खत्म हो गए तो ये बैटल को हार जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है भाई। ये विदाउट वेपन्स के भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड स्किल्ड है। बट वहीं यार दूसरी ओर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं या फिर भिड़ाते हैं थॉर से, तो भाई देखो कुछ हद तक ये थॉर को टक्कर दे देगा अच्छी खासी। बट यार जब थॉर इस बैटल को सीरियसली ले जाएगा और जीतने पे आ जाएगा तो भाई ये थॉर को ओवरपावर नहीं कर पाएगा। एट द एंड इस बैटल में थॉर ही जीतेगा, चाहे फिर वो फैट थॉर ही क्यों ना हो। सो इन माई ओपिनियन थॉर विंस, क्योंकि यार द गॉड ऑफ थंडर के सामने क्रॉस हेयर नहीं टिक पाएगा, और म्योनिर के साथ तो भाई थॉर इसके एल ही लगा देगा, और अगर गलती से भी म्योनिर प्लस स्टोन ब्रेकर हो गया तो ये ज़बरदस्त मैच होगा भाई। बट अब अगर बात करते हैं हम आज की हमारी फाइनल बैटल की, जो कि आप सभी में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने गैस कर ली होगी, बट फिर भी जो लोग नहीं गैस कर पाए उनको मैं बता देता हूँ कि लास्ट बैटल होने जा रही है आयरन मैन वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम के बीच में। आयरन मैन के बारे में मुझे आप सभी को ज़्यादा बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ
ऑप्टिमस प्राइम की। तो जो ऑप्टिमस प्राइम है यार देखो, वो ऑटोबॉट्स का लीडर है। अब मैं उसे ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटोबॉट्स के साथ साथ डिसेप्टिकॉन्स भी आती है जिनका लीडर की मेगाट्रॉन है। सो ऑटोबॉट्स को ही मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑटोबॉट्स का लीडर कहना चाहूँगा ऑप्टिमस प्राइम को। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ऑप्टिमस प्राइम की। तो यार देखो, जो ऑप्टिमस प्राइम है वो ऑटोबॉट्स का लीडर होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा या फिर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑटोबॉट्स, और यहाँ पर हम कह भी सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है। उसने मेगाट्रॉन जो कि डिसेप्टिकॉन्स का लीडर है और एक तरह से देखा जाए तो ऑप्टिमस प्राइम का भाई है, उसको कई बार बीट किया है, नॉक डाउन किया है। साथ ही में जो ऑप्टिमस प्राइम है उसने सेंटिनल प्राइम को भी बीट किया है, जो कि एक्सपीरियंस में ऑप्टिमस प्राइम से ज़्यादा आगे था। साथ ही में उसकी पावर का लेवल भी कुछ हद तक ज़्यादा था ऑप्टिमस प्राइम से, और एक प्राइम होने की वजह से ऑप्टिमस के पास कई सारी अनदर पावर्स भी आ जाती है। और एक बार तो ये लिटरली में इसको मरने के बाद भी इसको जिंदा कर दिया गया था, जिसके बाद कि इसके पास फ्लाइट तक की पावर आ गई थी। हालांकि इसने अपनी फ्लाइट पावर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मूवीज़ में, बट फिर भी इसके पास फ्लाइट की भी पावर है। और वेपन्स का तो भाई गोदाम ही एक तरह से कह सकते हैं आप इसके पास है। ये कई सारे वेपन्स को यूज़ करना जानता है, इसको कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं काफ़ी अच्छे से। बट वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आयरन मैन की, तो यार देखो, जो आयरन मैन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आयरन मैन को अगर पता चल जाए कि भाई उसका जो एनिमी है वो कौन है, तो वो प्रिपेयर होकर अपने एनिमी को नॉकडाउन कर देता है, उसे हरा देता है। बट फिर भी अगर आयरन मैन को पता ना हो कि उसे ऑप्टिमस प्राइम से बैटल करनी है एंड आयरन मैन फुल्ली प्रिपेयर ना हो, तब भी आयरन मैन के पास हल्क बस्टर सूट तो होगा ही, जिसका यूज़ करके वो ऑप्टिमस प्राइम को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे देगा। अब हाँ, ऐसा भी है कि अगर प्रिपेयर हो जाए आयरन मैन, तो क्या पता वो ऑप्टिमस प्राइम बस्टर आर्मर भी क्रिएट कर ले। बट अभी हम सीधा इन दोनों की सोलो बैटल करा रहे हैं, तो ऐसे में अगर जो आयरन मैन है वो ऑप्टिमस प्राइम के अपोजिट में लेके आता है हल्क बस्टर को, तो बैटल काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी। बट फिर भी अगर हम मान के चलते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम ने हल्क बस्टर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, तोड़ दिया, तो ऐसे में हल्क बस्टर के अंदर भी जो आयरन मैन है उसके पास उसका सूट होता ही है, क्योंकि जब हल्क बस्टर को चलाने की बात आती है तो यार पहले आयरन मैन अपना आयरन सूट पहनता है, उसके बाद फिर हल्क बस्टर को यूज़ करता है। तो अगर किसी तरह से ऑप्टिमस प्राइम ने हल्क बस्टर को तोड़ भी दिया, तब भी आयरन मैन के पास उसका आयरन सूट होगा, जिसके चलते कि वो ऑप्टिमस प्राइम पर भारी पड़ सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो ऑप्टिमस प्राइम है उसको एक बार मार के जिंदा किया गया था, तो ऐसे में ये बात तो क्लियर है कि ऑप्टिमस प्राइम को मारा जा सकता है। सो इस तरह से अगर हम देखें तो यार ये बैटल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और अगर इसका आंसर मैंने आप सभी को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या पता आप में से ऑप्टिमस प्राइम फैन नाराज हो जाए या फिर आयरन मैन फैन नाराज हो जाए। तो ये टॉपिक एक सेपरेट वीडियो भी डिजर्व करता है, एक सोलो वीडियो भी डिजर्व करता है। तो अगर आपका मतलब हो इसमें इंटरेस्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई सोलो वीडियो बनाओ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। बट तब तक के लिए इस बैटल को मैं करना चाहूँगा ड्रॉ, यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। क्योंकि जिसके आप सभी को पता है, जब भी मैं कोई टीम बैटल बनाता हूँ उसमें कोई एक बैटल ऐसी रखता ही हूँ कि जिसका आंसर आप बता पाए, ताकि आपको भी वीडियो में इंटरेस्ट आए, यार वीडियो देखने का इंटरेस्ट आए। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में एक लॉजिकल रीजन देके कि क्या आयरन मैन जीतेगा या फिर ऑप्टिमस प्राइम। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि स्कोर बोर्ड की। ठीक है जी। सो जो अवेंजर्स है उन्होंने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स, बट वहीं जो ट्रांसफॉर्मर्स है या कहें हम ऑटोबॉट्स हैं, उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स। सो रिजल्ट आप सभी के सामने आ चुका है कि अवेंजर्स 1 पॉइंट से जीत चुके हैं। बट फिर भी अभी एक और बैटल बाकी है जो कि ड्रॉ पे है अभी, जो कि है आयरन मैन वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम। तो जाओ भाई जल्दी कमेंट करो और बताओ कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ऑल पे सिलेक्ट करना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। अगर मेरे ओपिनियन पसंद नहीं आए हो तो भाई मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि सभी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका अलग ओपिनियन है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। सुना गुड बाय बाय।